मनीष असवाल बुलेटिन की शुरुआत करेंगे प्रतापगढ़ की खबर के साथ, जहां पर एक टीवी पत्रकार की बेरहमी से हत्या कर दी गई है। पत्रकार ने शराब माफिया की खबर दिखाई थी और पुलिस से पत्रकार ने हत्या की आशंका भी जताई थी। प्रतापगढ़ के कटरा क्षेत्र में पड़ी मिली थी लाश और हत्या को पुलिस एक्सीडेंट बता रही है और बाइक हैंडपंप से टकराने से मौत हुई, ऐसा पुलिस की तरफ से कहा गया। बिजली के पोल से भी टकराई थी बाइक, ऐसा पुलिस की तरफ से कहा गया और बिना पोस्टमार्टम देर रात बयान जारी कर दिया गया। 4 भट्टा मजदूरों को पकड़ करके बयान जारी किया गया। बिना जांच पुलिस ने हत्या को हादसा बता दिया है और प्रतापगढ़ में शराब माफिया का तांडव चल रहा है। तो ये 3 तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। आपको बता दें, एक पत्रकार द्वारा टीवी पर शराब माफिया के खिलाफ एक खबर को प्रमुखता से चलाया गया था और पुलिस की तरफ से इस पूरे मामले पर कहा गया है कि पत्रकार का एक्सीडेंट हुआ है, एक्सीडेंट की वजह से मौत हुई है। वहीं परिवार वालों का कहना है कि हो सकता है कि पत्रकार का कत्ल किया गया हो, हत्या की गई हो। तो आपको बता दें, इस पूरे मामले को लेकर के प्रतापगढ़ पुलिस पर अब सवाल खड़े हो रहे हैं और शराब माफिया के इशारे पर साजिश है क्या? आपको बता दें, यहां पर पत्रकार ने माफिया के खिलाफ खबर दिखाई थी और पुलिस से पत्रकार ने हत्या की भी आशंका जताई थी और प्रतापगढ़ के कटरा क्षेत्र में लाश पड़ी मिली और इस पूरे मामले के सामने आने के बाद कहीं ना कहीं पुलिस पर सवाल खड़े हो रहे हैं। हत्या को पुलिस एक्सीडेंट बता रही है। परिवार वालों का कहना है कि हत्या हो सकती है और बाइक हैंडपंप से टकराने से मौत हुई, ऐसा पुलिस की तरफ से कहा गया। हैंडपंप टकराने के बाद ये बिजली के पोल से बाइक टकराई थी और इसी वजह से पत्रकार की मौत हुई, ऐसा पुलिस का कहना है। तो बिना पोस्टमार्टम कराए ही देर रात बयान जारी कर दिया गया। आपको बता दें, एक बड़ी लापरवाही यहां पर सामने आई है। 4 भट्टा मजदूरों को पकड़ करके बयान जारी करवाया गया है। इस पूरे मामले पर कहीं ना कहीं पुलिस की कार्यप्रणाली पर भी अब सवाल खड़े हो रहे हैं। 3-4 दिन से वो अंदर से बहुत ही परेशान थे। हाँ। क्योंकि वो शायद कोई न्यूज बनाए थे और कुछ लोगों से उनको मतलब खतरा था। हाँ। तो उन्होंने कुछ एडीजी साहब और कप्तान साहब को एप्लीकेशन दिया था कि हमको सुरक्षा के लिए जाना चाहिए, क्योंकि कुछ लोग हमारे पीछे लगे हैं। उनको ऐसा एहसास होता था कि हम जब कहीं जा रहे हैं तो पीछे हमारे 2-4 लोग लगे हुए हैं। तो उन्होंने बहुत बार कहा ये बात कि हाँ हमको ऐसा एहसास हो रहा है, लेकिन उनकी ये बात सुनी नहीं गई और गनर दिया नहीं गया और उसका यही नतीजा हुआ कि वो सच्चाई। कितने बच्चे हैं आपके? हमारे 2 बच्चे हैं, एक छोटा बच्चा, ये बेटा है और ये बेटी है। तो मतलब क्या मांग करते हैं आप लोग प्रशासन से? प्रशासन तो कह रहा है कि ये एक्सीडेंट है, पुलिस का कहना जो बयान है। एक्सीडेंट नहीं है सर, ये एक्सीडेंट इसलिए नहीं है क्योंकि ये साजिश है। ये हम एक्सीडेंट नहीं मानते हैं। एक्सीडेंट अगर होती तो फिर मतलब बुलाया गया 8 बजे और 8:30 बजे ही उनका ये सब हो गया। ये एक्सीडेंट नहीं है। मतलब आप लोग जांच की मांग करते हैं? हम जांच की मांग करते हैं, पूरी तरीके से मांग करते हैं। सही से उनकी पूरी जांच की जाए, सीबीआई से की जाए और अच्छे तरीके से की जाए। उनको सुरक्षा नहीं मिली, उसके बाद उनकी डेड बॉडी मिली है और डेड बॉडी मिलने के बाद उसको एक्सीडेंट का रूप दिखाया जा रहा है। एक्सीडेंट किसी का होगा तो उसका पैंट खुल करके नीचे गांठ तक चला जाएगा। तस्वीर से स्पष्ट दिखता है ये कि हत्या करके वहां फेंका गया है, उनकी पैंट तक निकाली गई है। इस मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और अगर हत्या की गई है तो हत्या अभियुक्तों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। मोटरसाइकिल से अकेले आ रहे थे और सड़क के किनारे मौजूद खंभा और हैंडपंप जिससे टकराकर मृत्यु होना पाया गया है। घटना के संबंध में अन्य विभिन्न पहलुओं के बारे में गहराई से जांच की जा रही है और अन्य विधिक कार्रवाई प्रचलित है। सुधीर जायसवाल हमारे साथ, हमारे संवाददाता इसी पर जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। सुधीर, इस पूरे मामले पर कहीं ना कहीं पुलिस की कार्यप्रणाली पर तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल यह है कि बिना जांच के ही, बिना पोस्टमार्टम कराए ही कैसे यहां पर पुलिस की तरफ से बयान दे दिया गया कि ये हत्या नहीं, ये एक एक्सीडेंट था। इस पूरे मामले पर अगर परिवार वालों की बात की जाए तो उनकी तरफ से कहा गया है कि लगातार पुलिस से मदद की गुहार लगाई गई थी, एक गनर की व्यवस्था कराने की बात कही गई थी, लेकिन कहीं ना कहीं एक बड़ी लापरवाही पुलिस की सामने आई है। जी बिल्कुल, ये कहीं ना कहीं बड़ी लापरवाही है पुलिस की। जबकि 2 दिन पहले ही एडीजी प्रयागराज जोन को उन्होंने शिकायती पत्र में बाकायदा लिखा था कि उनकी जान माल की सुरक्षा की जाए, उनकी रेकी की जा रही है। तो कुछ लोग हैं जो उनसे खुन्नस खाए हुए हैं और शराब माफिया उनके पीछे पड़े हुए उनकी रेकी कर रहे हैं। इन्हीं सबको लेकर उन्होंने शिकायत की थी और 48 घंटे में नहीं बीते
जब उनका शव उनके घर पहुंच गया, इसके बाद परिजनों ने हत्या का आरोप लगाना शुरू कर दिया। परिजनों का कहना है कि वो काफी दिन से डिप्रेशन में थे और इसकी शिकायत उच्च अधिकारियों से भी की गई, लेकिन पुलिस ने लापरवाही बरती, जिससे उनको अपने पति के जान की कीमत चुकानी पड़ रही है। पीड़िता जो मृतक के पति हैं वो काफी गमगीन है। उनका कहना है कि अगर पुलिस ने शुरू में एक्शन ले लिया होता तो आज ये दिन न देखने पड़ते। उन्होंने शासन से न्याय की मांग की है। उनका कहना है कि जो भी इसमें संलिप्त हो उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो और उनके जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनकी परवरिश कैसी होगी, उनकी नौकरी की मांग और उनको सुरक्षा की मांग उन्होंने एडीजी प्रयागराज जोन, जो कि थोड़ी देर पहले टीवी पत्रकार के घर पहुंचे थे और मृतका के पति से बात की। उन्होंने सारी घटना उनके पति से जानकारी ली और उन्होंने कहा कि जो अभी उन्हें रिपोर्ट मिली है प्रथम दृष्टया तो उनको भी यही अब पता चला है कि एक्सीडेंट है, लेकिन जो भी हो जांच के बाद पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही स्थिति साफ हो सकेगी। और अभी आपको बता दें कि थोड़ी देर पहले पीड़िता की तरफ से एक तहरीर दी गई है, जिस पर एडीजी प्रयागराज जोन ने कहा है कि मामले में हत्या का मुकदमा दर्ज हो रहा है। बिल्कुल सुधीर, इस मामले को हुए एक लंबा समय बीत चुका है। शुरुआत में एक बड़ी लापरवाही पुलिस की तरफ से देखने को मिली है। अब इस पूरे मामले पर क्या कुछ कार्रवाई की जा रही है? क्या कोई गिरफ्तारी अभी तक हो पाई है? अभी तक मामले में किसी के जो तहरीर है किसी के नामजद नहीं दी गई है, अज्ञात में दिया गया है। पुलिस अज्ञात के खिलाफ ही मुकदमा दर्ज करने की बात कर रही है। पीड़िता का कहना है कि ये इनके पति डीजी से और एसपी से 2 दिन पूर्व इसकी शिकायत भी किए थे और प्रभारी एसपी जो कि धवल जायसवाल आए थे उनसे भी उन्होंने इस घटना के बारे में अवगत कराया था। हालांकि पुलिस ने मामले को गंभीरता से नहीं लिया, जिससे आज टीवी पत्रकार को अपनी जान गंवानी पड़ी है। बिल्कुल सुधीर, इस पूरे मामले पर अगर पत्नी की बात की जाए तो उनकी तरफ से कहा गया है कि हो सकता है कि पत्रकार की हत्या की गई हो। उनकी तरफ से कहा गया कि काफ़ी दिनों से वो परेशान चल रहे थे और उनकी तरफ से ये भी कहा गया था कि उनका कुछ लोग पीछा कर रहे हैं। इस पूरे मामले पर परिवार वालों की अगर बात करें तो क्या उनकी तरफ से कोई आरोप किसी के ऊपर लगाया गया? जी, मृतका की पत्नी का रो रोकर अभी बेहाल में है। वो ज्यादा किसी से बात नहीं करता। जब भारत समाचार ने उनसे मामले की जानकारी ली तो उन्होंने ये बताया कि उनको किसी पर शक नहीं है। हाँ, उनके पति जो हैं वो शराब माफिया को लेकर काफी दिन से परेशान थे। उनको बताया जा रहा था कि शराब कांड जो कुछ अभी माह भर पहले एक शराब से बड़ा सिंडिकेट पकड़ा गया था, लगभग 15 करोड़ रुपए की अवैध शराब पकड़ी गई थी। उनकी जो कि कुंडा इलाके से बताया जा रहा है और उसी को लेकर वो परेशान थे। उनका कहना था कि शराब माफिया के कुछ लोग उनको कहीं ना कहीं उनकी रेकी कर रहे हैं या उनके आगे पीछे उनको ऐसे शंका थी, वो आशंका जता रहे थे कि उनकी हत्या हो सकती है। इसी को लेकर उन्होंने उच्च अधिकारियों से शिकायत की थी। बिल्कुल सुधीर, आप बने रहिए। तो आपको बता दें कहीं ना कहीं पुलिस की कार्यप्रणाली पर तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं। आपको बता दें यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल यह है कि शराब माफिया के इशारे पर क्या ये साजिश रची गई है और शराब माफिया केट चलता है और इसी में इस पत्रकार की हत्या हुई है और बिना जांच कैसे इसे हादसा बता दिया गया, बिना पोस्टमार्टम कैसे बयान जारी कर दिया गया, ये भी एक बड़ा सवाल है। आखिर बिना जांच के कैसे पोस्टमार्टम कराए, बिना कैसे यहाँ पर बयान जारी कर दिया गया, एक बड़ा सवाल। और साजिश को हादसा बता रही है पुलिस और परिवार। पुलिस के बयान में विरोधाभास आखिर क्यों है? क्या शुलभ का कुछ लोग पीछा करते थे और शुलभ की मौत के पीछे क्या शराब माफिया है? ये सबसे बड़ा सवाल है। तो इसी बीच एक बड़ी खबर है, आपको बता दें भारत समाचार की खबर का एक बड़ा असर हुआ है। पत्रकार शुलभ श्रीवास्तव की हत्या का पूरा मामला और पुलिस ने हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया है। इस पूरे मामले पर मुकदमा दर्ज किया गया और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया और पुलिस ने पत्रकार की हत्या को हादसा बताया था। तो भारत समाचार की खबर का एक बड़ा असर इस पूरे मामले पर देखने को मिला। आपको बता दें भारत समाचार ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया था और इसके बाद इस पूरे मामले पर पोस्टमार्टम के बाद इस मामले में केस दर्ज किया गया, हत्या का केस दर्ज किया गया। सुधीर जुड़ गए। सुधीर, भारत समाचार की खबर का एक साफ तौर पर बड़ा असर देखने को मिला है। जी बिल्कुल, भारत समाचार देर रात से ही इस खबर में लगा रहा और कहीं ना कहीं जो कि पुलिस दुर्घटना बार बार बता रही थी
जी। तो उसके उलट वही भारत समाचार हत्या की आशंका जता रहे थे। ऐसे में एडीजी प्रयागराज जोन ने इस मामले को पीड़िता से तहरीर लेकर हत्या का मुकदमा दर्ज करने का आदेश एसपी को दिया है। मनीष, बिल्कुल सुधीर, केस तो दर्ज कर लिया गया, लेकिन आगे कार्रवाई क्या की जा रही है? प्रयागराज जोन एडीजी प्रेम प्रकाश का कहना है कि तहरीर ले ली गई है और जो भी कार्रवाई होगी वो, और इस मामले में जो भी दोषी होगा उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने की बात हालांकि अभी पुलिस कह रही है। उधर अभी जो ताजा खबरें आ रही है कि जो मृतक पत्रकार है उनके शव को अंत्येष्टि के लिए ले जाया जा रहा है और इसके बाद ही जो जैसा इसका कहना है कि जो भी स्थिति होगी वो पोस्टमार्टम अंत्येष्टि के बाद ही जो पीड़िता जिस तरह विवेचना चाहेंगे उसी के हिसाब से की जाएगी। बिल्कुल सुधीर, इस पूरे मामले पर कहीं ना कहीं पुलिस कर्मचारियों की भी एक बहुत बड़ी लापरवाही सामने आई है। बिना पोस्टमार्टम के ही यहाँ पर पुलिस के द्वारा बयान जारी कर दिया गया। पोस्टमार्टम बिना करवाए पुलिस की तरफ से कह दिया गया कि एक एक्सीडेंट है, एक्सीडेंट में ही पत्रकार की मौत हुई है। इस पूरे मामले पर कितने ऐसे पुलिस के कर्मचारी हैं जिनके खिलाफ एक्शन लिए जाने की जरूरत है? क्या अधिकारियों का कहना है कि पुलिस कर्मचारियों के ऊपर भी कोई सख्त कार्रवाई की जाएगी? जी बिल्कुल, एडीजी प्रयागराज जोन मामले को गंभीरता से लेते हुए उन्होंने कहा कि अगर इस मामले में कोई भी पुलिसकर्मी संलिप्त पाया जाता है तो उनके खिलाफ भी कठोर कार्रवाई करने की बात कही है। बिल्कुल सुधीर, इस पूरे मामले पर शराब माफिया और कहीं ना कहीं पुलिस के सिंडिकेट का भी संकेत मिल रहा है। इस पर क्या कुछ अपडेट आपके पास? अभी तक जो इस मामले में जानकारी मिल रही है कि जो शराब माफिया थे ये सिंडिकेट चला रहे थे और खबरों को लेकर काफी परेशान रहते थे। ऐसा एबीपी न्यूज रिपोर्टर ने आशंका व्यक्त की थी। उसी को लेकर ये बताया जा रहा है कि सारा मामला कहीं न कहीं ये शराब माफिया से ही रिलेटेड है और पुलिस सभी पहलुओं की जांच करने की बात कर रही है। बिल्कुल सुधीर, उस पूरे मामले पर क्या आपने जो पत्रकार है उनके जो साथ में काम करने वाले हैं उनसे बात करने की कोशिश की? उनका क्या कुछ कहना है इस पूरे मामले पर? जी आपको बता दें कि कल जब लालगंज में असलाह फैक्ट्री का छापा पड़ा था तो वहां पे दो टीवी पत्रकार का दो और पत्रकार गए थे और उनका कहना है कि देर शाम दो बाइक से अलग अलग सुलभ श्रीवास्तव अकेले और ये एक बाइक से दो लोग आ रहे थे। करीब कटरा से थोड़ी देर पहले लगभग दोनों में 2-2.5 किलोमीटर का फासला हो गया था। इसके बाद अचानक जो कि पत्रकार साथी है उनके मोबाइल पे किसी का फोन आता है और वो फोन सुलभ श्रीवास्तव का रहता है। तो फोन उठाने के बाद एक जो वहाँ मौके पे था उसने बताया कि जिसका मोबाइल है वो उनका एक्सीडेंट हो गया है और ये यहाँ पड़े हुए हैं। इसके बाद जो दोनों साथी पत्रकार थे वो मौके पे गए और उनको एम्बुलेंस से जिला अस्पताल लाया गया जहाँ पर उन्हें डेड घोषित कर दिया गया था। बिल्कुल सुधीर, इस पूरे मामले पर आगे क्या कुछ कार्रवाई पुलिस की तरफ से की जा रही है? पुलिस का साफ कहना है कि उन्होंने तहरीर ले ली है, पीड़िता का बयान भी दर्ज कर लिया गया है और जो भी जिसके भी खिलाफ अभी तो फिलहाल अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जा रहा है। जो भी इसमें चिन्हित किए जाएंगे जैसे जैसे विवेचना होगी उस धारा में मुकदमा दर्ज होता जाएगा और पुलिस कहीं न कहीं अभी पीड़िता की तरफ से कोई बिल्कुल चलिए नजर बनाए रखिए, आपसे अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल तमाम जानकारी